2030 के आते आते तक दिल्ली के चलते 14,000 मिलियन डॉलर का ईंधन का नुकसान होगा। क्या दिल्ली का एयर पोल्यूशन कभी ठीक भी हो पाएगा? दिल्ली के एक मिनिस्टर पानी का छिड़काव करके ये पोस्ट करते हैं कि देखो पोल्यूशन तो गायब हो गया। आखिर क्यों दिल्ली की हवा धीरे धीरे वहां के लोगों के लिए जहर बनती जा रही है? तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और उसके उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखने की। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने न्यूज में या फिर कहीं ना कहीं पे देखा होगा, दिल्ली की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती है जो कि हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को कोई भी ध्यान से देखेगा तो वो बोलेगा कि ये किसी शहर के ठंड के टाइम की फोटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो ये फोटो ठंड के टाइम की है और ना तो ये किसी और शहर की है, बल्कि ये दिल्ली की अभी फिलहाल मिली गई एक तस्वीर है जो कि ठंड के मौसम की धुंध तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दिल्ली में जो इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, उन गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं के पोल्यूशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये ठंड के मौसम की धुंध है, पर असलियत में ये एयर पोल्यूशन है। और सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली के जो लोग हैं अभी वो जहर वाली हवा को सांस ले रहे हैं। और ये एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है वहां पर लगने वाला ट्रैफिक जाम, जिसकी वजह से काफी समय तक गाड़ियां एक ही जगह पर रुकी रहती है, जिससे कि लगातार गाड़ियां धुआं छोड़ती रहती है। नई दिल्ली के संजीव गुप्ता का कहना है कि गाड़ियों को ट्रैफिक जाम के कारण ईंधन की काफी अधिक हानि भी हो रही है। लीड यूनिवर्सिटी यूके द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक 2010 में नई दिल्ली में भीड़ भाड़ के कारण 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना ईंधन की बर्बादी हुई थी। इंडिया में भी आईआईटी मद्रास ने साल 2015 में इसका अनुमान लगाया था कि 2025 के आते आते तक ये 12,000 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और इसके बाद यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 में यह आंकड़ा 14,000 मिलियन को भी पार कर जाएगा, जो कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए वहां की हवा एक जहर का काम करेगी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन उस स्टेज में पहुंच गई है जहां पर सभी को अच्छे से ध्यान देना होगा। देखो, जैसा कि हमने कोरोना के टाइम पे देखा था, जब इस देश में कोरोना आ गया था तब उस टाइम पे फुल लॉकडाउन लगा दिया गया था। तब रोड पर एक भी गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही थी। अब अगर गाड़ियां नहीं चलेगी तो धुआं नहीं निकलेगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है वो नहीं होगा। और जब कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में गाड़ियां नहीं चल रही थी तो इसका असर साफ दिख रहा था कि दिल्ली का जो इंडिया गेट पहले धुंध से भरा हुआ दिखाई पड़ता था, अब वो साफ नजर आ रहा था। चलिए, ये सभी बातें तो हो गई, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा इसी साल दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है उसमें 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच इन 6 दिनों का एक एयर पोल्यूशन रिपोर्ट तैयार किया गया है। जिस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर सभी गाड़ियां दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एवरेज 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती रहती है और गाड़ियां बहुत कम ही रुकती है, जिससे कि एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। लेकिन शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रोड पर गाड़ियों की इतनी भीड़ लगी रहती है कि कहीं कहीं पर गाड़ियों की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और कहीं कहीं पर तो आधे आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है और उस टाइम पे एयर पोल्यूशन अपने पीक पर होती है। दोस्तों, दिल्ली की इस एयर पोल्यूशन को अचानक से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक जरूरत ना हो गाड़ियां लेकर रोड पर ना ही निकलो तो अच्छा रहेगा। बाकी यही कहूंगा, सेफ रहो, नियम का पालन करते रहो। और मेरी ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।